नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से वही सवाल गूंज रहा है। सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी में दूसरी बड़ी टूट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या 2022 का सियासी भूकंप अब 2026 में आफ्टर शॉक बनकर लौट रहा है? और क्या ऑपरेशन टाइगर सिर्फ एक अफवाह है या फिर मातोश्री के दरवाजे पर खड़ा एक नया संकट? दरअसल खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने पहले सांसदों की बैठक बुलाई। अब 22 जून को विधायकों की बैठक बुला ली है। मुंबई के शिवालय में होने वाली इस बैठक को लेकर जबरदस्त हलचल है। सवाल यह है कि आखिर बार बार बैठकें बुलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर सब कुछ ठीक है तो इतनी बेचैनी क्यों दिखाई दे रही है? 5 सांसद तो बैठक से गायब रहे, तो क्या विधायकों की मीटिंग में सीट फुल रहेगा या विधायक भी लापता रहेंगे? क्योंकि बताया तो ये जा रहा है कि 14 से 16 विधायक उद्धव का साथ छोड़ सकते हैं और 7 सांसद भी दगा दे सकते हैं। तो क्या कुछ चल रहा है उद्धव की पार्टी में? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ चल रहा है उद्धव ठाकरे की पार्टी में? देखिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी में कौन इधर रहेगा, कौन उधर जाएगा, ये छोटी बात है। जी जी। बड़ी बात यह है कि किसके सिर पे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की लेगेसी का मुकुट पहना जाएगा। ये उसकी फाइनल लड़ाई है और उद्धव ठाकरे ने वही गलती की जो गलती ममता बनर्जी ने कर दी। जब आपने सांसदों की बैठक बुलाई, उस वक्त भी हम लोगों ने कहा था कि ये बड़ा डाइसी मामला है। आप अगर फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं हो कि सारे लोग वहां उपस्थित होंगे, जैसे पिछली बार 1-1.5 साल पहले भी इस तरह की अफवाह उड़ी थी, इस तरह की बातचीत हुई थी, तो उद्धव ठाकरे ने क्या किया था, ऐसे ही मीटिंग बुलाया और 9 के साथ खड़े होकर के तस्वीर खिंचा करके आपने दे दिया। अभी कहां है? 9 नहीं है, गायब हो गए लोग, गायब हैं। मैं इस पे आऊंगा, लेकिन लड़ाई बड़ी क्या है? और आपने अब विधायकों की बैठक बुलाई 22 तारीख। 22 तो दिल्ली दूर, तब तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो ड्यू डेट बताया जा रहा है, शिवसेना दिवस 18 जून को 60वीं स्थापना दिवस है। कार्यक्रम होता है, दोनों साइड से कार्यक्रम होता है, और ये असली शिवसेना कौन, नकली शिवसेना कौन। और अगर ये भी पार्टी टूट गई, जिसकी संभावना ज्यादा है, तो उद्धव ठाकरे के पास क्या बचेगा? खबर चल रही है 7 की, ये 9 हो जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। ये स्थिति बनी हुई है। क्यों, इसको आगे थोड़ा समझेंगे। लेकिन सांसद तो सांसद, विधायक भी गायब। 16 विधायक आपके पास कुल 20 है, 16 वो उधर जा रहे हैं, उधर चले गए। क्यों जा रहे हैं? 4 बड़े कारण समझ लीजिए कि क्यों। इसके लिए कोई ऑपरेशन टाइगर, और देखिए ये संजय राउत ये कह रहा है कि हम लोगों ने भी ऑपरेशन वुल्फ लगाया है ना, तो उल्फ वाली आदत ही है ना। खैर चलिए, जाने दीजिए। 4 मुख्य वजह। पहला, ये जितने नेता हैं उनकी सर्वाइवल का सवाल है। दे विल हैव टू फेस इलेक्शंस। आप इलेक्शन में जाएंगे तो क्या कहेंगे कि हम उद्धव ठाकरे के साथ थे इसलिए हम कोई काम नहीं करवा पाए। आपकी सरकार न केंद्र में है, न आपकी सरकार राज्य में है, और ना ही आप इस लायक बचे कि नगर पालिकाओं में भी आपका कोई वर्चस्व बचा हो। बीएमसी खत्म, वहां से आप भगा दिए गए। तो सर्वाइवल ये एक नेसेसिटी है कि मैं कैसे सर्वाइव करूं राजनीति में। उसके लिए चुनाव जीतना तो जरूरी है ना। अब आपको यह समझ में आ रहा है कि भाई चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे तो आप वहां क्यों रहोगे? तो इट इज फर्स्ट रीजन।
नंबर 2, कह रहे हैं कि भाई हम तो शिव सैनिक हैं, बाबरी मस्जिद को तोड़ा, गर्व से कहा हम हिंदू हैं। आपने विचारधारा को भी गिरा दिया। और तस्वीरें ये लोग देख रहे हैं जो बंगाल से आ रही है। लोग आजकल अंडा उंडा मारना चालू कर दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा इधर? किधर हैं ज्यादा शिव सैनिक? आप किसके साथ कंफर्टेबल हो? इफ्तार कराने वालों के साथ, जालीदार टोपी पहनने वालों के साथ, छोटे पजामा लंबा कुर्ता वालों के साथ, या फिर यहां तिलक लगा करके जय श्री राम बोलने वालों के साथ? मतलब आइडियोलॉजिकली आप किधर हो? तो उनको साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई हम तो इधर हिंदूवादी आदमी हैं, ये कहां इन लोगों ने मुसलमानों के चक्कर में फंसा दिया। तो नंबर 2। नंबर 3, क्या आपको इज्जत मिल रही है? आदर तो पैसा मिले, इज्जत आदमी क्यों सकता है? कि पॉलिटिकल पार्टी में मैं हूं, चुनाव में जीत रहा हूं, कोई बात नहीं, पार्टी खराब है, नेता खराब है, भूल जाओ। हम जीत रहे हैं, हम सांसद बन रहे हैं, हम विधायक बन रहे हैं, बाकी सारी चीजें। दूसरी चीज, हमारा सम्मान हो रहा है क्या? या फिर हम बहुत पैसा कमा रहे हैं क्या? अब दोनों चीज नहीं हो पा रहा है तो आप वहां पे क्यों रहेंगे? भाई उद्धव ठाकरे के पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, कुछ भी देने के लिए नहीं है, तो सम्मान भी तो दे सकते हैं आप। लोग सम्मान के लिए भी कहीं कहीं टिक जाते हैं। जॉब भी आप करते हैं, कहीं भी सम्मान मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, चलो भाई एक जगह कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है, कोई बात नहीं। बहुत सारे ऑफिस में बॉस की डांट सुन करके भी लोग रहते हैं कि भाई सैलरी बड़ी अच्छी है, यहां से नहीं जाना है। तो सिमिलरली लाइक दैट, अब है क्या? उद्धव ठाकरे से भी बेइज्जत होना है, आदित्य ठाकरे से भी बेइज्जत होना है। फोन लगाते रहो, उद्धव ठाकरे फोन नहीं उठाएंगे। मिलने का समय मांगो, मिलने का समय नहीं देंगे। वो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। नंबर 3, यह कारण था। और नंबर 4, क्या जिस पार्टी में मैं हूं, क्या उसका कोई भविष्य है? उसका क्या कोई भविष्य है? तो अभी तो कोई भी बच्चे से भी कहेंगे आप कि भाई बीएमसी में भी शिंदे, केंद्र में भी शिंदे, राज्य में भी शिंदे, तो भविष्य किसका नजर आ रहा है? लोगों के दिल में भी शिंदे हैं। लोगों के दिल में भी शिंदे, वैचारिक दृष्टि से भी वो अपनी जगह पे शिंदे। वहां से जीत, क्योंकि वो मोदी के साथ हैं तो चुनाव जीतने की संभावना भी ज्यादा। तो आप ये देखिए कि आपके पास लोग टिकेंगे क्यों? सो दीज आर द रीजंस कि लोग छोड़ के जाना चाह रहे थे। अब मामला टीएमसी का आ गया, बीजेपी की तरफ से भी एक्सीलेटर दबाया गया कि अभी डिलिमिटेशन करना है, कुछ कानून लेकर के आना है। ये सारी तैयारी उस समय से ज्यादा तेज हो गई जब वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो गिर गया। जब 2/3 मेजॉरिटी बीजेपी नहीं साबित कर सकी तो अब कहां से लाना है? क्योंकि देश को तो आगे लेकर के जाना है। देश को आगे बढ़ाने के लिए ये सारा काम तो कर, भाई कानून तो बनाना पड़ेगा। कानून के लिए ये लोग अड़चन खड़े कर देंगे तो अड़चन को तो खत्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए पार्टी को भी खत्म करना पड़े तो कोई बात नहीं, ये देश के लिए करना जरूरी है। तो ये जो है, और ये वक्फ के मसले में आप देखिए कि सारे शिव सैनिक जो है, शिवसेना के सांसद, वो पार्लियामेंट के अंदर मीडिया के साथ बात कर करके गालियां दे रहे थे कि क्या उद्धव ठाकरे ने कहां फंसा दिया, ये वक्फ के साथ हम खड़े हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हो रही थी। फिर आपने क्या किया? आपने मीटिंग बुलाई। जब ये खबर, अब मैं आपको बता दूं, उद्धव ठाकरे नोज, संजय राउत नोज, सारे लोगों को मालूम है कि 18 तारीख को जो स्थापना दिवस है उससे पहले ये सारा कांड हो जाएगा। उसी दिन ये कांड होगा और 22 तारीख को आपकी मीटिंग में कोई नजर भी नहीं आएगा। इतनी लंबे दिनों के बाद मीटिंग रखने की क्या जरूरत थी? पता नहीं कौन सजेशन इनको दे रहा है। आजकल में रख लेते मीटिंग। भाई आज आपको कल बुला लेना था। अब देखिए संजय राउत आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे साथ सारे लोग हैं। भाई क्यों है? तो वो फोन पे जो है कोई अपनी पत्नी की कसम खा रहा है, कोई बेटे की कसम खा रहा है, कोई शिरडी बाबा की कसम खा रहा है। अरे गजब कहानी। ठाकरे तो ये भी कह रहे हैं जिसको जाना है वो खुशी खुशी जाए। वही लीडर कह रहा है कि जिसको जाना है जाओ। ये कब बोलता है आदमी? जब आप हताश हो जाते हैं कि चलो भाई हमने बहुत रोकने की कोशिश की,
आप रुक नहीं रहे हो, तब जिसको जो जाना है, इट इज ये जो बात है ये हारे हुए व्यक्ति की बात है, जो हार गया, जो सरेंडर कर दिया कि भाई जो करना करो भाई, अब हमसे मत पूछो। ये उनकी भाषा है और उसके स्पोक्स पर्सन की भाषा क्या है कि नहीं सब लोगों ने कसम खाया। वो भी मैंने कॉमेडी चल रहा है क्या? क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस कसम उसम के ऊपर भी सिंधे के पहले भी जब हुआ था ना, तो बहुत सारे लोग टूटने के बाद फिर गए। सिंधे ने एक अलग गुट बना लिया, फिर उसके बाद गए, इलेक्शन के पहले गए, लोकसभा इलेक्शन के पहले गए, तो यही मातोश्री के अंदर सबको जो है हाथ रखवा करके, कसम खिला करके, उसमें एक प्रताप सरनायक भी था, कसम खास था उद्धव ठाकरे का, वो भी कसम खा रहा था। तस्वीर आया था, मुझे याद है अखबार में, वो भी फोटो खिंचा कि भाई हम तो उद्धव ठाकरे को नहीं छोड़ेंगे। आज उसका बयान मैं देख रहा हूं, वो कह रहा है कि भाई सिंधे गुट का जो है दरवाजा खुला हुआ है कि जो कुछ भी उधर से आना चाहता है वो आज, सारे लोगों को मालूम है। तो भाई आदित्य ठाकरे का जन्मदिन था, आपने सब लोगों को बुला लिया। जब आदित्य ठाकरे के जन्मदिन पे बधाई देने के लिए सांसद नहीं पहुंच रहे हैं, विधायक नहीं पहुंच रहे हैं, सबको आपने इनवाइट किया, दैट वाज अ क्लियर कट सिग्नल। अमित शाह का जन्मदिन होगा, इनविटेशन जाएगा, लोग सारा काम छोड़ के पहुंचेंगे। राहुल गांधी का जन्मदिन होगा, अगर इनवाइट किया गया, वैसे तो कोई इनवाइट करते नहीं राहुल गांधी, लेकिन अगर इनवाइट कर दिया तो सारे लीडर जिनके पास आए वो तो भागा भागा आएगा। तो शनिवार को 13 तारीख को उद्धव ठाकरे का जन्मदिन था। उस दिन रात्रि भोज डिनर का कार्यक्रम था और उसमें ही ये 15-16 विधायक नहीं आए और 7 सांसद नहीं आए। वहीं पे मामला, और इसलिए संडे को जो है ये कहानी जो है वो बन गई। फिर आपने मीटिंग बुला लिया, मीटिंग में कोई नहीं आया, तो भागे भागे जो है वो आप वकीलों के पास भेज रहे हो। मनोज सिंघवी साहब कपिल सिब्बल से वो बातचीत कर रहे हैं, क्या नाम है, संजय राउत, वो आकर के अलग अलग कहानी बता रहे हैं। लेकिन उनकी बातों में भी एक चीज जो झलक रहा है वो ये कि वो भी यही कह रहे हैं कि हाँ टूट जाएगा, देखेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन समस्या ये है कि आप अपनी वजह से ये पार्टियां टूट रही हैं। ममता बनर्जी को लगा कि वो मल्लिकाए बंगाल है। चुनाव हारने के बाद जमीनी हकीकत दुनिया के सामने आते ही टीएमसी के सांसदों को लगा कि अब न टीएमसी का फ्यूचर है, न ममता का फ्यूचर है, न अभिषेक का फ्यूचर है, और इसलिए इन लोगों ने तय किया हम जानते हैं। उसी तरीके से उद्धव ठाकरे का भी फ्यूचर कुछ नजर नहीं आ रहा राजनीति की दृष्टि में। ही इज अ वेरी नाइस मैन, वेरी सोबर मैन, ही इज अ मिसफिट फॉर पॉलिटिक्स। बहुत कोमल हृदय के व्यक्ति हैं, राजनीति में वो चलता नहीं है। तो ये जो है ये स्प्लिट पक्का है, और ये पूरे के पूरे जो विपक्षी एकता की जो बात चल रही है इंडी गठबंधन, उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा धमाका हो सकता है। हालांकि उद्धव गुट इन दावों को खारिज कर रहा है, लेकिन राजनीतिक इतिहास गवाह है कि महाराष्ट्र में कई बार सबसे बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पहले अफवाह ही कहलाए थे। अब 22 जून की बैठक सिर्फ एक बैठक नहीं रह गई है, ये उद्धव ठाकरे के नेतृत्व की परीक्षा भी बन गई है। वैसे पूरी उम्मीद है कि विधायक नहीं पहुंचेंगे और सांसद तो पहले ही साथ छोड़ चुके हैं। तो इंतजार कीजिए, महाराष्ट्र में जल्द बड़ा बवाल दिखाई देगा। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।